आज हम बात करेंगे लीवर पे। कहा जाता है कि सारी बीमारियां का जड़ पेट होती है और लीवर की बीमारियां आजकल ज्यादा देखने को मिल रही हैं। पेट की बीमारियों से ज्यादा लीवर की बीमारियां देखने को मिल रही हैं और इससे भी बहुत सारी गंभीर बीमारियां होती हैं। तो लीवर का हमारे शरीर में क्या रोल है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी, है ना। सबसे बड़ा स्किन के बाद सबसे बड़ा लीवर है, राइट। और करीब 2.5 किलो बोल सकते हैं, 2.5-3 किलो का लीवर है, बहुत बड़ा। और लीवर इज ए केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। बॉडी में जितने सारे केमिकल बनते हैं उसमें हर चीज में लीवर का रोल है। और लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, अनलाइक एनी अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी, उसको अगर आधा काट के आप फेंक भी देंगे तो छिपकली की पूंछ की तरह वो दोबारा अपने आप को ग्रो कर लेता है। तो इस बात से एक बात तो समझ आती है कि लीवर को ठीक करना मुश्किल नहीं है, बिकॉज वो तो अगर काट के फेंक दिया जाए तो भी ग्रो कर लेगा। तो उसमें बहुत सारी कैपेबिलिटी है अपने आप को रिकवर करने की, अपने आप को ठीक करने की, अगर राइट परिस्थिति हम लीवर को देते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर लीवर की बीमारी बढ़ रही है जैसा आप बता रहे हैं, और सच बात भी है, उसका मेजर कारण है ड्रग्स, दवाइयाँ, केमिकल्स, क्योंकि वो जो प्रोसेसिंग, लीवर इज ए प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, द केमिकल फैक्ट्री, जो हार्मोन्स वगैरह सारा कुछ बनाना। जब कुछ खाते हैं तो सबसे पहले तो स्टमक में जाता है, राइट। लेकिन उसके बाद वो कहाँ जाएगा, वो उस डिसीजन मेकिंग में लीवर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऐसे में कोई ऐसी चीज अगर हम पेट में डालते हैं जो फूड कैटेगरी में नहीं आती, जैसे ड्रग्स, केमिकल्स, राइट, which is not a food category, so that is a burden on the liver at the first, and at the last it is a burden on the kidney as well. तो और जब ये सालों साल चलता है, मान लो एक डायबिटीज का पेशेंट है, आप तो जानते ही हैं, 10 साल 15 साल 20 साल से दवाइयों पे ही हैं, उन्हें बोला ही गया कि जिंदगी भर खाएंगे, तो दैट इज ए टैक्सिंग टू द लिवर। तो इस तरह से, इसलिए दे ऑल काइंड ऑफ पेशेंट्स, या ऐसे लोग जो कॉन्टिन्यूसली दवाई ले रहे हैं, अल्टीमेटली दे ग्रेजुएट टू बिकम ए लिवर पेशेंट और अ किडनी पेशेंट। आजकल लीवर की बीमारी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो इसके होने के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? कैसे पता चलता है कि किसी को लीवर की प्रॉब्लम हो गई है? देखिए, उसमें सबसे बड़ा सिम्टम तो है कि चेहरा, बॉडी पीला पड़ जाएगा, ये हीमोग्लोबिन लगातार डाउन आने लगेगा, थकावट आने लगेगी, वीकनेस आने लगेगी, और इसके अलावा वर्स्ट केस में उनका पेट मटकी की तरह फूलने लगेगा अनयूजुअली, बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी, पानी भरने लगेगा। तो ये फिर उसके भी आगे सांस लेने में तकलीफ आएगी, उसके भी आगे पेशाब से या मुंह से ब्लीडिंग भी आ सकती है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर कॉमन अमंग द लीवर पेशेंट्स। लीवर से और कौन कौन सी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं? लीवर से, जब लीवर काम नहीं करेगा तो बॉडी के बाकी ऑर्गन भी सफर करेंगे। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जिसको आप लीवर से एसोसिएट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मान लो आप जब शुगर खाते हैं किसी फॉर्म में, तो लीवर डिसाइड करता है कि भाई कितना ब्लड में जाएगा, कितना लीवर में रहेगा, कितना स्टमक में रहेगा, कितना स्टूल में जाएगा। अगर लीवर ये डिसाइड कर नहीं पा रहा है तो पेशेंट को फिर डायबिटीज हो जाएगी, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया, अगर आपके बॉडी में पूरा पानी भर गया, लीवर इज नॉट वर्किंग, आपका बीपी बहुत हाई हो जाएगा, तो ये भी लीवर का कंट्रीब्यूशन है। बीपी हाई हो जाएगा, हार्ट ठीक से काम नहीं करेगा, लंग ठीक से काम नहीं करेगा, ब्रेथलेसनेस हो रही है बिकॉज फ्लूइड डिपॉजिट है, तो यानी कि लंग भी साथ में एसोसिएट हो गया। तो वर्चुअली स्पीकिंग कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको आप लिवर से कनेक्ट ना कर पाए। कहा जाता है कि लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, क्या ये बात सच है? मैंने तो बताया कि लीवर सब कुछ बनाता है। हर केमिकल को बनाने का जो हमारा जो केमिकल फैक्ट्री है वो लिवर है। तो कोलेस्ट्रॉल भी बॉडी बनाती है। कोलेस्ट्रॉल जब आप प्लांट खाते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल होता नहीं है। तो आपके बॉडी के जितने भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, या फिर बॉडी के हर सेल के बनते वक्त कोलेस्ट्रॉल इज आउटर लेयर। कोलेस्ट्रॉल का सिग्निफिकेंट रोल है, चाहे वो बाल हो, चाहे हमारे ब्लड हो, चाहे वो नाखून हो, कोई भी चीज है, कोई भी सेल है, तो कोलेस्ट्रॉल इज ए इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट। तो हर दिन कितना कोलेस्ट्रॉल बनेगा और कहाँ बनेगा, तो ये सारा कुछ तो लिवर के ही कब्जे में है, लिवर के कंट्रोल में है बेसिकली। तो जैसे मैंने बताया, एनिमल मेक कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी, प्लांट कैन नॉट मेक द कोलेस्ट्रॉल। यानी कि जब आप प्लांट लेते हैं, मान लो आपने काजू खाया तो प्लांट है, तो उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है। मान लो आपने दूध पिया, वो तो एनिमल से आया, इसमें कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बनता है, लिवर का ही मुख्य रोल है उसमें। और इसी तरह से कई सारे और केमिकल्स या हार्मोन्स बनते हैं बॉडी में,
उसमें लीवर ही कंट्रोलिंग फैक्टर है। आजकल जैसे लोग जूस पीते हैं तो क्या वो भी लीवर पे प्रभाव डालता है? देखिए जूस कैसे पी रहे हैं और कहाँ से पी रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई गन्ने का जूस पी रहा है, तो गन्ने का जूस तो ताजा पी रहा है, अब अगर उसको तेजी से पिएगा तो बॉडी में अलग प्रभाव डालेगा, ब्लड शुगर बढ़ा देगा फॉर एग्जाम्पल। अगर उसको बहुत धीरे धीरे पिएगा, जैसे मान लो कितनी धीरे धीरे, अगर उसको गन्ना चबाना पड़ता और तब एक गिलास जूस कितनी देर चबाने से निकलता, उतना टाइम लगा के उसको पीना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक गिलास जूस अगर गन्ने से चबा चबा करेंगे तो मुझे लगता है 20-30 मिनट तो लग ही जाएंगे आपको। तो क्या आप एक गिलास गन्ने के जूस को 15-20 मिनट या 20-30 मिनट लगाते हैं? जाहिर सी बात है नहीं, राइट। सिमिलरली कोकोनट वाटर, if you drink it slowly it is a medicine, right? If you drink it very very fast it's just a water, right? तो ये तो एक बात। दूसरी बात है कि वो जूस जो है वो पैक्ड जूस है तो लीवर के लिए या एज ए होल बॉडी के लिए हानिकारक है। अगर वो फ्रेश जूस है तो फायदेमंद है। फ्रेश जूस है और उसकी स्पीड ऑफ ड्रिंकिंग भी अगर मॉनिटर्ड है या कंट्रोल्ड है या स्लो है तो लीवर के लिए फायदा है। अगर तेजी से है तो लीवर के लिए बर्डन है। तो सिर्फ जूस इटसेल्फ इज नॉट कॉजिंग हार्म और बेनिफिट, इट इज विच काइंड ऑफ जूस, एट व्हाट स्पीड, एट व्हाट टाइम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर जूसेस ज्यादा इफेक्टिवली काम करेंगे जब पेट में और कोई फूड ना हो। मान लो आपने खूब सारा लंच खाया, रोटी सब्जी दाल चावल, अब जूस पी रहे हैं, इसका इम्पैक्ट अलग होगा, खराब होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ पेशेंट्स को या फॉर दैट मैटर हर एक को कि आप फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस ऐसे टाइम पे पियो जब आपका पेट रिलेटिवली खाली हो, ना कि भरा हो। इमीडिएटली आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर, डोंट टेक दोज जूसेस इन एम्प्टी स्टमक। सुबह सुबह खाली पेट बड़ा अच्छा रहता है। लीवर अगर अपने आप ठीक हो सकता है, रिजुविनेट हो सकता है, तो उसका ट्रांसप्लांट क्यों करवाना पड़ता है? ट्रांसप्लांट इसलिए कराना पड़ता है कि वो एक बिजनेस मॉडल है, राइट। मैं तो मुझे खुद भी समझ नहीं आता कि ट्रांसप्लांट की तो किसी को जरूरत नहीं है। दैट इज अ बिग बिजनेस मॉडल। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट इज बिजनेस मॉडल, वैसे ही लिवर ट्रांसप्लांट की भी कंपटीशन में आ गया। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा व्यापार है। अदरवाइज लिवर को कुदरत ने ऐसा बनाया है, इट कैन रीबिल्ड इटसेल्फ। तो ट्रांसप्लांट लेके किसी और का लिवर अब डालेंगे तो जिसका डालेंगे उसका भी तो लिवर कम हो गया ना, क्योंकि उससे ही तो लिया आपने। तो उसका लिवर कैसे पूरा बन जाता है? जब उसका लिवर पूरा बन रहा है तो आपका भी बन सकता है। आजकल लोग डॉक्टर से बिना कंसल्ट करे दवाइयां खा लेते हैं, क्या उसका भी प्रभाव पड़ता है लीवर पे? डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई खाएंगे उसका भी प्रभाव पड़ेगा, दवाई खाएंगे तो प्रभाव पड़ेगा, राइट। डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो आपको लगता है कि भाई वो जो दवाई दे रहे हैं वो कोई अमृत बन जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि ऐसी कोई दवाई का नाम बताओ जिससे कोई भी एक बीमारी थोड़ी बहुत भी ठीक हो जाती हो। पूरी तो छोड़ ही दीजिए, कोई भी एक दवाई एलोपैथी की जिससे कोई भी एक बीमारी थोड़ी बहुत ठीक हो जाती हो, ऐसी कोई दवाई का नाम बताएंगे तो मैं तो आपको जो डॉक्टर्स में सुन रहे हैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। ये चैलेंज मैंने अभी नेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस हुआ था हमारा लास्ट वीक, उस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये चैलेंज दिया था, इससे पहले भी दिया था। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सवाल ये नहीं कि डॉक्टर बताएगा तो वो अमृत बनेगा, वैसे लेंगे तो वो जहर बन जाएगा। एज इट इज वो जहर है। ड्रग का मतलब ही होता है पॉइजन। डॉक्टर साहब, फिर लीवर को ठीक करने के लिए हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? दिनचर्या बड़ा सिंपल। स्टेप 1, बी ऑन DIP डाइट। ये डाइट तो D5 में कई बार मैं बता चुका हूँ। स्टेप 1। स्टेप 2, डोंट ईट आफ्टर सनसेट। सूर्यास्त के बाद आपका लिवर का काम करने का काम अलग हो जाता है, राइट। तो जिस तरह से फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, कई सारी रात को बंद हो जाती हैं, जब उसमें मेंटेनेंस चलता है, तो सूर्यास्त के बाद लिवर इज इन मेंटेनेंस मोड, तो तब बर्डन मत करो, राइट। ये हो गया दूसरा। पहला बीइंग ऑन DIP डाइट, सेकंड इज डोंट ईट आफ्टर 6 PM, एंड थर्ड इज कि लिवर में जो लिवर की बीमारी है, बाकी बीमारी की तरह जो बीमार लिवर अगर देखेंगे उसमें बहुत सारे इन्फ्लेमेशन दिखेंगे, लॉट ऑफ मोर इन्फ्लेमेशन, मोर सिकनेस। तो इन्फ्लेमेशन को कम करना है, उसके लिए एक तरीका है जमीन से जुड़ो, धरती से जुड़ो। क्या आप धरती से जुड़े हुए हैं जो मुझे सुन रहे हैं? पिछली बार कब हुआ था जब नंगे पैर आप धरती पे चले हों या बैठे हों, जैसे मैं बैठा हूँ, और जूते उतार के आप घास में बैठे हों, या फिर धरती यानी कि मिट्टी को टच करते हुए, कंक्रीट को नहीं। तो जब आप धरती को टच करते हैं, मिट्टी को टच करते हैं, तो हमारे बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होता है। लिवर की बीमारी इज इन्फ्लेमेटरी डिजीज, तो लिवर की इन्फ्लेमेशन कम कर दो, लिवर ठीक हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन कम करने का एक तरीका बियॉन्ड DIP डाइट। दूसरा तरीका सनसेट के बाद कुछ खाओ मत, लिवर को चांस दे रहे अपने आप को हील करने के लिए। तीसरा तरीका, तीनों ही करने आपको, कि जमीन से रोज 1 घंटा जुड़िए,
ऐसा अगर कोशिश कीजिए, जब ये तीनों चीज एक साथ करेंगे एंड लॉट ऑफ सनलाइट ऑल्सो अबाउट 20-30 मिनट्स, जब ये 3-4 चीज एक साथ करने लगेंगे तो आपके जो लिवर की प्रॉब्लम की जो सिम्टम्स हैं, डिस्कम्फर्ट्स हैं, वो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ 1 month to 3 months इट विल स्टार्ट वैनिशिंग. अ डे विल कम व्हेन यू आर टोटली हील्ड. लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस, कॉस्मेटिक्स हो या पेन मैनेजमेंट, घर पर ही बनाएं अपनी दवा. एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न एविडेंस बेस का अनोखा मिश्रण. ज्वाइन 1 month ऑनलाइन ट्रेनिंग, बी अ सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर.